हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, तीनों एक साथ, ताकि जिस पल भी ये आप वीडियो देख रहे हैं हमारा अभिवादन आप तक पहुंचे। आप हैं शंभू सर के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट। आज हम अंक गणित में से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हाजिर हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस व्यापार का एक बहुत ही अहम हिस्सा। इसी के आधार पर हमारा बिजनेस और व्यापार टिका रहता है कि इस बिजनेस में क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई इत्यादि। लाभ क्या है, हानि क्या है। जब हम किसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं तो उसे खरीद मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, क्रॉस प्राइस कहते हैं। जब उस वस्तु को बेचते हैं, जितने रुपये में बेचते हैं, तो उस बिके हुए मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखते हैं, सी और पी, और सेलिंग प्राइस को एसपी लिखते हैं, एसपी और सीपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जब हम किसी वस्तु को खरीद कर बेचने जाते हैं तो जितना में खरीद कर लाते हैं उससे ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है, जितना में खरीद कर लाते हैं उससे ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है, जितना में खरीद कर लाते हैं उससे कम में बेचते हैं तो हानि होती है। और इसी पर टिका हुआ है लाभ और हानि। इससे पहले कि हम कुछ सवालों को आपके साथ साझा करें, आपको बताएं, इसके पहले हम चाहते हैं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दिया जाए। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं सभी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर में पढ़ना है, बिल्कुल जरूरी है, समझना जरूरी है, उन फॉर्मूलों को मैं लिख देता हूं। आप इसे मेमोराइज करते रहिएगा, सवाल समझ में आएगा। अब सूत्र है, हम इसे दोहराना चाहेंगे। लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र होगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होगा हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होगा विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट। इस सूत्र का इस्तेमाल तब करेंगे जब विक्रय मूल्य हो और लाभ का मान प्रतिशत में दिया हुआ हो। क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होगा, ये एक तरह का ट्रिक है। बहुत बार विद्यार्थी व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर कोई ट्रिकी सवाल बताइए। तो देखिए ट्रिक क्या है, जब तक आप फुल कट नहीं जानेंगे आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगा। ट्रिक कहां से बना है, फुल कट से बना है। तो ये फॉर्मूला ही एक तरह का ट्रिक है। तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, वही ट्रिक है आपके लिए। फिर भी कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिनमें ट्रिक काम करता है, एक एक नियम के अतिरिक्त भी वो ट्रिक होता है। लेकिन ये बेसिक जिसे आप फॉर्मूला कह रहे हैं, इसे भी आप थोड़ी देर के लिए ट्रिक ही समझकर चलिए। फॉर्मूला याद है तो आप समझ जाइए कि आपको ट्रिक भी याद है। चलिए, क्रय मूल्य ज्ञात करने के दो फॉर्मूला है। एक तब जब विक्रय मूल्य हो और लाभ प्रतिशत में हो, दूसरा तब जब विक्रय मूल्य हो और हानि प्रतिशत में हो। फिर विक्रय मूल्य ज्ञात करने के भी दो फॉर्मूला है, एक क्रय मूल्य हो लाभ प्रतिशत के साथ, एक क्रय मूल्य हो हानि प्रतिशत के साथ। कभी कभी ऐसा भी सवाल देखने सुनने को मिलता है कि एक दुकानदार, वो चाहे किसी भी चीज का दुकानदारी कर रहा हो, क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने की बात करता है, जितना में खरीदता है उतना ही बेचता है, फिर भी उसको लाभ होता है। कैसे लाभ होता है? वो क्या करता है कि जो सही बाट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो सही वजन देना चाहिए, वो वजन नहीं दे पाता है, वजन में कमी करता है, इसीलिए उसको लाभ हो जाता है और कहता है कि जितना में खरीदते हैं उतना ही बेचते हैं, जितना में खरीदता है उतना ही बेचते हैं। ये बात तो वहां तक ठीक है, लेकिन कमी कहाँ करता है? 1 किलो की जगह पर 800 ग्राम का बटखरा इस्तेमाल कर लेता है, 900 ग्राम का कर लेता है, 950 ग्राम का कर लेता है, यहीं से वही कमा लेता है। तो उसके लिए लाभ कमाने के लिए दुकानदार यदि कम तौल वाला सामान दे तो लाभ का प्रतिशत क्या है? तो कमी, जितना वो कमी करता है 1 किलो में जितना कमी करता है, कमी गुने 100 बटा जितना वो उपयोग करता है, 1 किलो की जगह पर कितना उपयोग करता है, इसके हिसाब से जो कैलकुलेशन आएगा वो उसका प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो ये 5-7 ऐसे फॉर्मूले हैं जो ट्रिकी फॉर्मूला है, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको लाभ हानि के सवाल को हल करने में। इससे जब ऊपर जाएंगे तो कुछ और भी ट्रिक आएंगे। ये सारे सूत्र जो आप देख रहे हैं कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इसे मेमोराइज करना बहुत जरूरी है और सवाल को प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए अब शुरू करते हैं कुछ सवाल।
आइए देखते हैं, दो सवाल हैं बोर्ड पर, आप देख पा रहे हैं। एक घड़ी 400 रुपए में खरीदकर 420 रुपए में बेची गई, लाभ प्रतिशत बताएं। और दूसरा सवाल है, एक बैग 600 रुपए में खरीदकर उसे 480 रुपए में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत बताएं। देखिए दोनों दो तरह के सवाल है, एक में लाभ प्रतिशत बताना है, दूसरे में हानि प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत, तो सबसे पहले ये लाभ पता लगाना जरूरी है, तब उसको प्रतिशत में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरे सवाल में हानि पता लगाना जरूरी है कि हानि कितने में हुई। अभी हमने आपको समझाया कि जितने में खरीदी जाती है उससे ज्यादा में बेचा जाए तो लाभ होता है, और जितने में खरीदी जाती है उससे कम में बेच दिया गया तो हानि होती है। यहां भी कुछ इसी तरह देखने को मिल रहा है। आप क्या देख पा रहे हैं कि 400 रुपए में खरीदी गई और 420 रुपए में बेची गई। तो थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाएं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे लाभ। जाहिर सी बात इसमें लाभ हो रहा है, समझ पा रहे हैं, 400 रुपए में खरीदकर 420 रुपए में बेची गई तो लाभ ही हो रहा है ना। तो डायरेक्ट लाभ निकाल दीजिए। लाभ बराबर 420 माइनस 400, आपको मिल गया 20 रुपए का लाभ। अब इसी लाभ को प्रतिशत में कन्वर्ट कर दीजिए। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या अपनाएंगे आप? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत निकालिए या हानि प्रतिशत निकालिए, हमेशा क्रय मूल्य पर ही उसका आकलन किया जाता है। लाभ प्रतिशत के लिए आप लिखेंगे लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ये आपके बाद फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद से फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे, आप भी समझ पाएंगे। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ की जगह पर आप लिख दीजिए 20 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। आपने खरीदा उसे, उस वस्तु को खरीदा 400 रुपए में, इसलिए फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ 400 रुपए आ जाएगा। आप स्वयं 4 का 404 हो गया, 100 का टेबल से 4 बार में 400 कट गया, और 4 बचे 20, यहाँ आ गया 5। अब ये निकलकर सामने आ गया 5%, अर्थात 5% का लाभ हो गया। अगर 400 रुपए की वस्तु को 420 रुपए में बेचा जाए तो 5% का लाभ हो जाएगा। फिर एक दूसरा सवाल है आपके लिए, बैग से जुड़ा हुआ है। बैग 600 रुपए में खरीदा गया, लेकिन 480 रुपए में बेचा गया। ये देखिए 600 में खरीदा गया, 480 रुपए में बेचा गया। आप समझ पा रहे हो क्या हो रही है? लाभ हो रहा है क्या? नहीं ना। क्या हो रहा है? हानि। हानि कितना रुपए का हानि? तो 600 रुपए में से आप माइनस कर लीजिए 480 रुपया, जो बच गया वो हानि है, लॉस हो गया, किसी कारण से लॉस हो गया होगा बैग बेचने में। ये हो गया 0, 10, 8, 2 और 5, 4, 120 रुपए का लॉस होना पड़ रहा है उस बैग को बेचने में। तो आइए अब इसका हानि प्रतिशत निकाल देते हैं। आपने तो हानि निकाल दिया, हानि रुपया में। हानि और लाभ को व्यक्त करने के दो तरीके हैं, एक रुपया में और दूसरा प्रतिशत में। इसमें अगर रुपया की बात करें तो लाभ 20 रुपया है, और प्रतिशत की बात करें तो 5% है। इसमें हानि रुपया की बात करें तो 120 रुपया है, और हानि को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो इसके लिए फॉर्मूला होगा हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। दोस्तों हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का आकलन जो है क्रय मूल्य पर ही करते हैं। नीचे क्रय मूल्य ही लिखेंगे, चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो या लाभ प्रतिशत निकालना हो। विक्रय मूल्य भूल से भी नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा। हानि प्रतिशत, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, 120 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। आपने खरीदा कितने में? 600 रुपए में। 600 में खरीदा, आप इसे 5 बार में कैंसिल कर दिए, और इसे 5 से 20 बार में कैंसिल कर दिए। यहाँ आ गया 20% हानि। इस सवाल में 20% हानि हुई है, और इसके पहले वाले सवाल में जो ऊपर है 1 नंबर में आप देख पा रहे हैं 5% लाभ हुआ है। तो ये दो सवाल हमने जो आपको बताया, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। आइए अब देखते हैं कुछ अलग टाइप के सवाल। देखिए सवाल नंबर 3, एक वस्तु 900 रुपए में क्रय कर 35% लाभ के साथ बेची गई, विक्रय मूल्य बताएं। किसी स्वेटर को 750 रुपए में खरीदकर 12% हानि पर बेचना पड़ा, इसका विक्रय मूल्य बताएं। दोनों में ही विक्रय मूल्य बताना था। अब दोनों में विक्रय मूल्य, इसके पहले वाले में लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत की बात थी, इसमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है। आपको बताना है विक्रय मूल्य। बिल्कुल आसान है, आप देखिए हल, थोड़ा शॉर्टकट लेकर चले। देखिए जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ध्यान से देखना जरूरी है। वस्तु का क्रय मूल्य है 900 रुपया, आप यहां लिख दीजिए क्रय मूल्य बराबर, आप देख पा रहे हैं 900 रुपया है। अब इस पर क्या है? 35% लाभ है, 35% लाभ, लाभ 35% है। अब इसका विक्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है आपको शॉर्टकट में बता दें। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस
लाभ परसेंट बटा 100। अब क्रैंगल गुने 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 एक तरह का ट्रिक हुआ डायरेक्ट निकालने का। अब ये नहीं भी लिखेंगे उस पर सेट कर देंगे तो आंसर आएगा। ये क्रैंगल हो गया आपका 900 रुपया गुने, अब 100 प्लस लाभ परसेंट 100 तो 100 है, अब लाभ परसेंट उसमें जोड़ेंगे तो 100 और 35 जोड़ देंगे तो 135 बटा आपका 100 आ गया। शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, जो बच गया उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 9 × 5 = 45 हो गया और 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27 और 4 = 31, 3 9 × 9 = 3 12। अब ये हो गया 1215 रुपया, 1215 रुपया उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा जिस पर 35% लाभ आएगा। 900 रुपए में खरीदी गई वस्तु को 35% लाभ कमाने के लिए 1215 रुपए में बेचना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल इसका देखते हैं। इसमें हानि है, इसमें हानि है। देखिए 750 रुपए में वस्तु खरीद कर 12% हानि पर बेचना पड़ा, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो वही क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस 100 माइनस हानि परसेंट फिर आएगा, क्योंकि हानि हो रही है इसको घटाना पड़ेगा, हानि परसेंट बटा 100। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम क्रय मूल्य की जगह पर 750 रुपया लिखेंगे गुने 100 माइनस हानि परसेंट, तो 100 में से हानि परसेंट आप 12 घटा देंगे तो ये 88 आ जाएगा। अब 88 बटे 100। अब इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के तरीके अपना अपना अलग अलग होते हैं। शून्य से शून्य काट दीजिए और 5 के पारा से काट दीजिएगा तो 15 × 5 = 75 आता है और 5 × 10 आता है। अब इसको 2 के पारा से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, पारा मतलब टेबल, 2 चौका 8, 2 चौका 8। अब जो बच गया उसे गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 15 × 44, 15 चौका 60 हो गया, 15 चौका 60 और 6 66, 660 रुपया। 660 रुपए में उस वस्तु को बेचना पड़ा। खरीदा कितने में थे और 750 रुपए में खरीदी गई वस्तु को आपको 660 रुपए में बेचना पड़ा। क्या हुआ इसमें 12% हानि हुई। किस पर 750 रुपए पर। आप देख पा रहे हैं दोनों सवालों में, एक में लाभ परसेंट दिया था तो विक्रय मूल्य निकालना था, दूसरे में हानि परसेंट दिया था तो विक्रय मूल्य निकालना था। तो पहला में विक्रय मूल्य 1215 रुपया आया और दूसरे में 660 रुपया आया। आइए कुछ और सवालों को देखते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 5। एक रेडियो 450 रुपए में खरीद कर उस पर 50 रुपये का कवर लगाया गया। उसे कितने में बेचे कि 30% लाभ हो जाए। रेडियो आपने खरीद लिया 450 में, फिर उसको लाए 50 रुपया और खर्चा किए किस काम के लिए, कवर लगाने के लिए। अब कवर सहित उसका मूल्य तो 500 रुपया हो गया। 450 में आपने खरीदा, 450 रुपये में 50 रुपये का उसमें कवर लगाया। आपकी लागत जो हुई वो 500 हो गई ना, तो लागत हो गई मतलब क्रय मूल्य उतना, कॉस्ट प्राइस आपका हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 500 रुपया। कैसे हुआ, अब यहां देखिए इसका हल। कवर सहित रेडियो का क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य, कवर सहित रेडियो का क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया। 450 में 50 रुपए जोड़ देंगे, कवर सहित रेडियो का क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया हो गया। अब 30% लाभ चाहिए, 30% लाभ चाहिए। तो सबसे, अब इसके दो तरीके हैं यहां पर। अगर 500 का 30% निकालेंगे, ये आ गया आपका 500 का 30%, 150 रुपया, ये लाभ हो गया। आप इसे बेच देंगे कितना में, विक्रय मूल्य आ गया आपका, विक्रय मूल्य आ गया 500 प्लस 150 रुपया आपको लाभ चाहिए, यानी 650 रुपया में आप बेच देंगे उस रेडियो को, जिससे आपने 450 रुपया में खरीद कर 50 रुपया कवर लगाया। कुल मिलाकर 500 रुपया आपने खर्च किया। अगर आपको 30% लाभ चाहिए तो 650 रुपया में अगर आप बेचते हैं तो 30% लाभ हो जाएगा। अब इसी का वही शॉर्टकट ट्रिक जिसे कहते हैं। अब आप आधे से अधिक सवाल मन में हल कर लीजिए कि रेडियो का लागत मूल्य तो 500 रुपया हो गया। अब आपको निकालना है 30% लाभ के साथ विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है, विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 500 गुने 100 प्लस लाभ परसेंट। तो अब ये आ गया 100 प्लस लाभ परसेंट का मतलब हो गया 130। 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 प्लस 30,
130 बटा 100। अब इसको काट देंगे ऐसे तो क्या मिला, तेरे बचे 65,650 रुपया फिर मिला। तो ये इसी को कहते हैं ये ट्रिक। अब ये ट्रिक जो है आपको याद तब रहेगा जब आप फुल कट समझ जाएंगे, तब आपको वो ट्रिक शॉर्टकट याद रहेगा। तो उस ट्रिक में हमने क्या किया, ट्रिक को लिखा ही नहीं। ट्रिक क्या कहता है कि विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100, या विक्रय मूल्य गुने 100, विक्रय मूल्य बराबर 100 क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि परसेंट बटा 100। अब उसको आप याद रखे हैं तो वो फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाय ट्रिक शॉर्टकट में आप हल कर लेंगे। शॉर्टकट का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं, जिसमें 4-4 विकल्प है, 5-5 विकल्प है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जिसे बोलते हैं, उस तरह के क्वेश्चन में शॉर्टकट इस्तेमाल किए जाते हैं। शॉर्टकट तब समझ में आता है जब आप फुल कट समझेंगे। फॉर्मूला मेमोराइज करते रहिए, इस पर जुड़े हुए सवाल को किसी भी किताब को उठाइए, बनाते जाइए। फॉर्मूला अपने आप आपके मेमोरी में एकदम स्टॉक हो जाएगा, परमानेंटली हो जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तब। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से 12% लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पर ये देखिए 560 रुपया में बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य हुआ, 12% लाभ हुआ। आपका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य आपके सामने आपके सवाल में है 560 रुपया। 560 रुपया में बेचने से हो क्या रहा है भाई, तो लाभ कितना परसेंट, 12%। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक आप अपनाएंगे, बिना इसे लिखे मन में समझ लीजिए कि ये विक्रय मूल्य 560 रुपया है, लाभ 12% है। आपको बताना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपने ट्रिक समझा, क्या समझा, क्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट। कब, जब लाभ होता है, वही हानि होती है तो नीचे आ जाता है 100 माइनस हानि परसेंट। तो चलिए इसमें तो लाभ हो रहा है तो इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य मतलब 560। हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट उस पर सेट कर रहे हैं। फॉर्मूला आपको देख लेना होगा क्रय मूल्य निकालने का जब लाभ प्रतिशत में हो, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट, तो हम उसमें 112, 100 प्लस 12 112। अब इसे काटेंगे तो 5 बार में कट जाना चाहिए, 5 गुना 10 11 5 55 56, 5 बार में कट गया। अब ये आ गया 500 रुपया। 500 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य है। जिस वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है उसे 560 रुपये में बेचा जाए तो 12% का लाभ होगा। आपने ये 2 सवाल अलग टाइप का देखा, फिर देखते हैं कुछ अलग टाइप का सवाल इससे भी। एक और सवाल लेते हैं। रमेश अपना बैग 1200 रुपये में बेचने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे 20% की हानि हो रही थी। यदि वह इसे 1750 रुपये में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य है। 1200 रुपये में बेचने से इनकार किया मतलब विक्रय मूल्य, 1750 रुपये में बेचे मतलब फिर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का तो पता ही नहीं है, तो क्रय मूल्य का पता लगाएंगे कैसे। पहली स्थिति में हम पता लगाएंगे क्रय मूल्य कब, जब हानि 20% है और विक्रय मूल्य 1200 रुपया है, 1200 रुपया। तो सबसे पहले आइए शॉर्टकट अपनाते हैं, क्रय मूल्य पता लगाते हैं। क्रय मूल्य कहां से आएगा, कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला है। क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले, तब तुलना करेंगे कि आखिर 1750 रुपये में बेचने से क्या होगा। पहले क्रय मूल्य पता लगाएंगे। 1200 रुपये में बेचने से इनकार कर दिया मतलब ये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य गुने 100 ट्रिक, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस हानि परसेंट, जिसमें हानि हो रही है। तो यहां पर हमने लिख दिया 80। समझ पा रहे हैं। सूत्र में जाइए, सूत्र देखिए, क्रय मूल्य निकालने का विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस हानि परसेंट, वही लाभ परसेंट होगा। तो विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट, जिसमें हानि हो रही है। आइए इसे काट कर देखते हैं। 20 के टेबल से काटते हैं, 20 चौका 80 और 20 पचे 100। यहां पर 20 पचे 100 5 होगा और इसको काट देते हैं 4 तिया 12, 300 और 300 पचे 1500। अब यहां आपके सामने दिखाई दे रहा है उस बैग का
विक्रय मूल्य जिसे 1200 रुपया कह रहे थे, हानि तो होगी ही क्योंकि उसे तो खरीदा लिया है 1500 रुपया में। अब 1500 में खरीद कर अगर 1750 में यहाँ से यदि वह इसे 1750 रुपया बेचे तो क्या होगा। अब देखिए 1500 में खरीदा गया, 1750 में बेचना है। ध्यान दीजिए 1500 उसका क्रय मूल्य हम लोग पता लगा लिए, अब 1750 में बेचना है। क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगी। आप सीधे तौर पर देख पा रहे हो लाभ ही होगा। लाभ बराबर आ जाएगा 250 रुपया। अब इसी को प्रतिशत में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब इसे कहिए लाभ परसेंट। लाभ परसेंट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुने 100। दोस्तों लाभ गुने 100, आपको 250 रुपया लाभ है बटा क्रय मूल्य 1500 रुपया है। आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 के टेबल से 5 या 15, 50 50/3 आ गया। 50/3 को अगर संयुक्त भेद में आप कन्वर्ट करेंगे 16.2/3% का आपको लाभ हो जाएगा। ये हुआ इस सवाल का सही सॉल्यूशन। थोड़ा सा शॉर्टकट किए, थोड़ा सा ट्रिक अपनाए और ये सवाल बन गया। तो आपने देखा सवाल नंबर 7। फिर अगला सवाल लेते हैं। नूतन अपनी साइकिल 3450 रुपए में बेचता तो 15% फायदा में रहता। फायदा मतलब लाभ में रहता। यदि वह इसे 2550 रुपया में बेचे तो क्या होगा, क्या होगा, बेचे इसमें भी बेचे, सिर्फ बेचे तो खरीदा कितने में, ये पता लगाना जरूरी है। क्रय मूल्य पता लगाना जरूरी है। अब देखिए हर हाल में पहली स्थिति में क्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे। आपके पास है विक्रय मूल्य 3450 रुपए में बेचता, मतलब विक्रय मूल्य है। क्या हो रहा है, लाभ। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का ट्रिक आपको पता है, विक्रय मूल्य गुने 100। ये आ गया आपका विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ परसेंट। 100 में आप 15 जोड़ेंगे तो 115 आ जाएगा, 115 आ जाएगा। अब इसे 11 3 33, अगर 5 बार में हम 3 5 15, अगर इसे हम 3 बार में कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 बार में आप गुना करके देखिए, 5 3 15, 11 3 33, 1 34, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस साइकिल का क्रय मूल्य 3000 रुपया है। अब देखिए साइकिल तो हम जान गए कि 3000 रुपये की है, 3450 में बेचता तो 15% लाभ होता, हमने पता लगा लिया 3000 रुपये की साइकिल है। फिर कह रहा है 2550 में बेचे तो क्या होगा, लीजिए 3000 रुपये में खरीदा, 2550 रुपये में बेचता, अभी हमने पता लगाया उसका क्रय मूल्य 2550 रुपये में बेचेंगे, हानि ही होगी ना, हानि होगी। अब ये हानि कितना हो गई, हानि जरा पता लगा लीजिए। 3000 में से घटा लीजिए 2550 रुपया। 2550 रुपया आप माइनस करेंगे, 2500 माइनस करेंगे 500, 500 में से 50 रुपया और 450 रुपया आपका हानि हो गया। अब किसी को हानि परसेंट, तो उसमें पूछा क्या है कि क्या होगा, 2550 रुपए में बेचा जाए तो हानि होगी। हानि होगी, कितनी हानि होगी, 450 रुपया होगी। उसी हानि को प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करके कहें तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं दोस्तों, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका क्या है, क्रय मूल्य आपका 3000 है। हानि प्रतिशत निकालिए, लाभ प्रतिशत निकालिए, नीचे क्रय मूल्य ही होगा, क्रय मूल्य पर ही इसका आकलन किया जाता है। तो आप 3 शून्य से 3 शून्य काट दीजिए और ये 3 से 15 बार में 45 काट लीजिए, ये हो गया 15%। अर्थात अगर 3450 रुपये में बेचता तो बात सही है, 15% का लाभ होता। लेकिन दोस्तों अगर इसका दूसरा पहलू देखें, 2550 रुपये में बेचता तो क्या होता, तो 15% की हानि होती। तो ये भी आप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत की गणना करें। अब देखिए यहाँ पर 15 वस्तु जो खरीदने में पैसा लगता है उतना पैसा 12 वस्तु बेच देने से आता है। 15 वस्तु जितना खरीदने में आपने व्यय किया उतना रुपया 12 वस्तु बेच देने से आ रहा है, यानी हर हाल में आपको 3 वस्तु की फायदा हो रही है। तो यहाँ पर लाभ जो लिखेंगे डायरेक्ट, थोड़ा सा शॉर्टकट लेकर चल रहे हैं। लाभ बराबर 15 घटाओ 12 बराबर 3 वस्तु का लाभ हो गया, 3 वस्तु का लाभ हो गया। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया तो 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 12 रुपया होगा। आपको फायदा 3 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 3 रुपया होगा। तो हर हाल में आपको 3 रुपया की बचत हो रही है। तो इसको लाभ परसेंट में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो लाभ परसेंट का सूत्र होगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। आपको वो 12 वस्तुओं को बेचकर आपका
पूरा खर्च निकल गया, इसलिए 12 नीचे आ जाएगा। 3 चौका 12 और 4 25 बार में 100, 25% का फायदा होगा। ये देखिए 15 वस्तु खरीदते हैं, 12 वस्तु बेच देने से 15 वस्तु के रिटर्निंग के बराबर होता है। तो 3 वस्तु तो हर हाल में आपको फायदा हो रही है, तो 3 वस्तु फायदा हो रही है, तो फायदा गुने 100 बटा 12 बेचने से उतना मेंटेन कर जा रहा है, इसलिए नीचे 12 कर देंगे तो आपको 25% का फायदा हो गया। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 देखते हैं। एक दुकानदार 2.5 रुपए मतलब 2.5 रुपए प्रति अंडा के हिसाब से अंडा खरीदता है। 2.5 रुपए एक अंडा खरीदता है, 40 रुपए दर्जन के भाव से बेच देता है। लाभ प्रतिशत की गणना करें। खरीदता है प्रति पीस, दर्जन के भाव में कन्वर्ट करके बेचता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि 2.5 रुपए जो एक अंडा खरीदता है तो 12 अंडे का दाम कितना होगा। आइए यहां देखते हैं हल। एक अंडा का जो क्रय मूल्य है, एक अंडा का क्रय मूल्य है। दोस्तों हम ये आपको बता दें कि हर जगह ट्रिक काम नहीं आता, वहां कुछ प्रोसेस लगाना ही पड़ता है। ट्रिक हर जगह काम नहीं आता, ट्रिक का भी एक जगह होता है, स्थान होता है, स्थिति होती है। चलिए एक अंडा का क्रय मूल्य हो गया 2.5 रुपया, 2.5 रुपया। तो आपको 12 रुपये, 12 अंडा का एक दर्जन होता है, तो 12 अंडा का सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना जरूरी है। 2.5 में 12 से गुना कर देंगे तो 12 × 60, 12 दूना 24 और 34, यानी 30 रुपये प्रति दर्जन ये अंडा खरीदा गया। 30 रुपये प्रति दर्जन अंडा खरीदा गया। तो आपके पास हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति दर्जन, और विक्रय मूल्य आपका क्या है? विक्रय मूल्य आपका है 40 रुपये प्रति दर्जन। ये देखिए आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है 10 रुपये प्रति दर्जन अंडा, 10 रुपये एक दर्जन पर लाभ हो रहा है। तो लाभ आपका आ गया 10 रुपया प्रति दर्जन, 10 रुपये प्रति दर्जन आपका लाभ हो गया। अब इसी लाभ को तो प्रतिशत में बता देना है, क्योंकि लाभ परसेंट चाहिए। सवाल में लाभ परसेंट की गणना करें तो लाभ परसेंट का सूत्र आपको पता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब आपका क्रय मूल्य हो गया 30, यहाँ पर 30 आ गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब ये बच गया 100/3। 100/3 को अगर आप सही तरीके से संयुक्त भिन्न में लाएंगे तो 33.1/3% का लाभ हो जाएगा उस अंडा बेचने वाले दुकानदार को। ये आप अच्छी तरीके से देख लिए। फिर आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। आइए सवाल नंबर 11 देखते हैं। एक फल विक्रेता अपने फल को खरीद दाम पर बेचता है। ये देखिए खरीद दाम पर बेचता है, मतलब जितना में खरीदता है उतना ही रुपये में बेचता है, उसी भाव में बेच देता है। किंतु गड़बड़ी क्या करता है, 1 केजी के जगह पर 850 ग्राम ही फल तौल कर देता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए कितना बड़ा इसमें इधर से उधर करता है दुकानदार। फल दुकानदार बहुत चालाक है, कहता है खरीद दाम पर हम बेच रहे हैं, लेकिन 1 किलो की जगह पर 850 ग्राम ही तौलता है, फिर भी उसको लाभ होता है। बिल्कुल होना भी चाहिए, होगा ही। क्यों? क्योंकि वो 1 किलो नहीं बल्कि 850 देता है। आइए इसे हल करते हैं। 1 केजी बराबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1000 ग्राम। ये इसलिए यहां पर कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि उसकी जो तौल है ग्राम में है। अब 1000 ग्राम तौल उसका कितना है? तौल उसका है 850 ग्राम। कितना कमी करता है? कमी करता है 150 ग्राम। अब 150 ग्राम कमी करता है तो उसका लाभ परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताया था। क्या बताया था? कमी गुने 100 बटा जो उसका जो तौल है, तौल। तो तौल कितने का है? कमी तो हो गया 150 ग्राम का कमी गुने 100। तौलता कितना है? 850 ग्राम। 850 ग्राम तौलता है। अगर वो 900 ग्राम तौलता तो यहाँ 900 होता, तो यहाँ फिर 100 होता। इस तरीके से वो बदल जाता है। आप फॉर्मूला यही याद रखिए, कमी गुने 100 बटा तौल। तौलता कितना है? अब इसको कैंसिल करेंगे। इसे 0 से 0 काट दिए, 5 के पारा से 5 बार 5 गुना 10 हो गया, 17 × 85 हो गया, 17 × 2 × 10 हो गया, और 150 गुना 300
यहाँ देखिए 150 गुना 300 बटा 17 और इसको कन्वर्ट कर देंगे संयुक्त भिन्न में करके आपका आ गया 300 बटा 17 बराबर 17.11 बटा 17% उसका लाभ हो जाएगा उस फल दुकानदार का। देखिए गड़बड़ी करने के बाद भी उसको फायदा हो रहा है। फायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 किलो के जगह पर वो 850 ग्राम ही तोलकर देता है। तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। आइए देखिए और सवाल 12 नंबर, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है तो लाभ परसेंट क्या है भाई? देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रुपया में कोई हिसाब किताब नहीं है, अनुपात में है। अब अनुपात का भी है, थोड़ा सा खेला है लेकिन बहुत खेला नहीं है। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर है पहले क्रय मूल्य फिर बाद में विक्रय मूल्य, मतलब ये क्रय मूल्य है ये विक्रय मूल्य है, अनुपात में है। आप मान लीजिए कि ये रुपया में ही है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं विक्रय मूल्य शॉर्टकट में, थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाएं। मान लीजिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया तो 3 वस्तु का 3 रुपया, फिर 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रुपया, इस तरीके से आपको लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य आप बाद वाला लिख सकते हैं 5 और क्रय मूल्य लिख दीजिए आपका 3। तो जाहिर सी बात है आपको लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 2 का। तो अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ गुने 100 बटा फिर क्रय मूल्य आपका 3 आएगा। तो ये हो गया 200 बटे 3। 200 में 3 से भाग करेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 और 2 3 इतना परसेंट आपका मुनाफा हो गया। 3 छक 18, 2 से बचेगा 3 छक 18 फिर 2 66.2/3% का लाभ होगा। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है। ये मान लीजिए क्रय मूल्य है, ये मान लीजिए विक्रय मूल्य है। आपने 3 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा, 2 रुपये आपको फायदा हो गया। उसी फायदा को प्रतिशत में हम कन्वर्ट कर दिए। तो आज के लाभ हानि एपिसोड में आपने 10-12 सवालों को देखा। बेसिकली ये सवाल है, ट्रिकली भी है। देखिए ट्रिक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ट्रिक कहां से आता है? उसका जब फुल कट बनाते हैं तो ट्रिक सामने आता है। ट्रिक के ज्यादा फेर में रहने वाले बहुत से स्टूडेंट्स अपना समय भी बर्बाद कर लेते हैं। ट्रिक ज्यादा दिन तक नहीं रुकता है। आपको फुल कट हर हाल में समझना चाहिए। फुल कट अगर आप समझते हैं तो आपको शॉर्टकट हमेशा याद रहेगा। लाभ हानि खत्म नहीं हुआ। आज के एपिसोड में लाभ हानि इतना ही पर विराम देते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, सवाल समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों सहपाठियों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में लाभ हानि के पार्ट 2 में, जिसमें इससे भी ऊपर हटके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवालों को लेकर हम साथ में आएंगे और उसे फुल कट कैसे बनाएंगे, फिर शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, इस तरह के उसमें हम लोग सवालों को लेकर शामिल करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।